ये कहानी है राबी की, जो कि बहुत ही गरीब लड़की थी और बचपन से ही अनाथ थी। उसकी परवरिश एक पंडित ने की थी और उसके जवान होने पर उसकी शादी एक राहुल नामी लड़के से करवा दी, जो कि बहुत ही अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। माँ बाप तो राहुल के भी नहीं थे, लेकिन उसकी एक बहन थी जो कि बहुत ही घमंडी किस्म के विचार की थी। वो हमेशा राबी को किसी न किसी तरीके परेशान किए रखती और उसे नीचा दिखाने में लगी रहती। कभी राहुल की इस्त्री करती हुई शर्ट को बहाने से जला देती और नाम राबी पर लगा देती। कभी खाने में कुछ उल्टा सीधा कर कर उसका बेइल्ज़ाम राबी पर चला जाता। और तो और एक दिन खाने की टेबल पर चुपके से उसकी नंद रागिनी एक मरा हुआ कॉकरोच खाने में डाल देती है और कहती है, अरे नीच औरत, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम हमें मारना चाहती हो? इस खाने में मरा हुआ कॉकरोच है। क्या? ये कैसे हो गया? मैंने तो खाना ढक कर रखा था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? ये मैंने डाला है? नहीं नहीं रागिनी, मेरा ये मतलब नहीं है। समझ नहीं आ रही ये कैसे हो गया। राबी, बहस करने की जरूरत नहीं है। जो बात हो उसे मान लिया करो। कम से कम मेरी बहन से ही कुछ सीख लो। और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। और तभी राबी के पीछे पीछे राहुल भी कमरे में आ जाता है और पीछे से उसको आकर पकड़ के हक कर लेता है। अरे मेरी जान, क्या हो गया? ऐसे मूड तो मत खराब करो। देखिए ना राहुल जी, मैं इतना ख्याल रखती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ पर चूक हो जाती है कि कोई ना कोई मसला बन ही जाता है। अरे तो कोई बात नहीं मेरी जान, इंसान गलती करके ही सीखता है। मुझे तो वैसे भी तुमसे बहुत प्यार करना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको हर वक्त मजाक ही सूझता है। अरे नहीं, मुझे प्यार भी सूझता है जो मुझे तुमसे करना है। बस भी क्या करे, कभी तो मूड देख लिया करे। और यही बातें करते करते राहुल राबी को ज़ोर से हक कर लेता है और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मदहोश हो जाते हैं। और फिर ये सभी सिलसिला तो यूं ही चलता रहता है। काफ़ी समय गुजर जाता है और कुछ दिनों के बाद ही रागिनी को उसके मोबाइल पर किसी अर्जुन नामी लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। रागिनी उस रिक्वेस्ट को फ़ौरन से एक्सेप्ट करती है और उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है। थोड़ी बात करने के बाद ही रागिनी उसे अपना नंबर भी दे देती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। दिन रात फ़ोन पर बात होती रहती है और एक दिन अर्जुन उसे मिलने के लिए फ़ोर्स करता है और एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पर रागिनी उससे मिलने के लिए जाती है तो वो घुटनों के बल बैठकर उसे रिंग पहनाता है और शादी के लिए प्रपोज़ करता है। उसकी शादी के प्रपोज़ल को रागिनी एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन उसकी अगली फरमाइश पर वो थोड़ी गिड़बड़ा जाती है। अर्जुन रागिनी से बोलता है, रागिनी, मैं तुमसे कुछ थोड़ा प्यार मोहब्बत करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरे नहीं नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अरे क्यों रागिनी, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ऐसी बात नहीं है अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये सब। अरे छोड़ो यार, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यार की खातिर तुम इतना नहीं कर सकती। और आखिर अर्जुन रागिनी को अपनी बात मनवा ही लेता है और वो मिलने के बाद अपनी मोहब्बत के कुछ जलवे उसको दिखाता है और फिर रागिनी अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन ही गुजरते हैं कि रागिनी के व्हाट्सएप पर अर्जुन एक वीडियो सेंड करता है जो कि उसी रूम की थी जिस होटल में रागिनी मिली थी। और साथ में ही रागिनी को अर्जुन कॉल करके कहता है, ए लड़की, अगर अपनी इज्जत चाहती है कि ये वीडियो कहीं तेरी शेयर ना हो, तो 1 लाख रुपया लेकर उसी होटल में आ जा मेरे पास। अर्जुन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आखिर? अरे ये मेरा जरिया कारोबार है, मैं ऐसे ही पैसे कमाता हूँ।
रागिनी ये सब देख बहुत परेशान हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो मदद किससे मांगे, क्योंकि भाभी को तो कभी उसने इस लायक ही नहीं समझा, हमेशा उसको टॉर्चर करती रही। लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वो राबी के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है और उसे मदद मांगती है। ठीक है रागिनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और ये दूसरी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा सबक भी होगा कि कभी भी सोशल मीडिया पर आने वाले लोगों से इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। और फिर वो एक प्लान बनाती है और अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर उसी होटल में रागिनी को 1 लाख रुपया देकर भेज देती है। रागिनी अर्जुन को जाकर वो 1 लाख रुपया देती है और कहती है, ये लो अपने पैसे, और प्लीज आइंदा किसी लड़की के साथ ये सब मत करना। अरे क्यों नहीं करना, मेरी जो मर्जी मैं करूंगा। जो तेरे साथ किया है वही सबके साथ करता हूँ और वही करूंगा। यही मेरा पैसे कमाने का तरीका है। चल अब तू निकल यहाँ से। और इतने में ही वहां पर राबी आ जाती है और अर्जुन के मुंह पर 2-3 जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, तूने क्या समझा था? तू अकेला ही होशियार है, यहाँ पर और कोई अकल नहीं रखता। इतनी बात कहने की देर थी कि वहाँ पुलिस और राहुल आ जाते हैं और पुलिस पकड़कर उसकी खूब धुलाई करते हैं और उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। तभी रागिनी अपने किए पर अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांगती है। सॉरी भाभी, सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने हमेशा भाभी का बुरा चाहा। मैंने हमेशा भाभी को आपकी नज़र में गलत और नीचा दिखाने के लिए कोशिशें करती रही, लेकिन आज मेरी मुश्किल में वही भाभी मेरे साथ खड़ी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह जहाँ अर्जुन को अपने किए का सबक तो मिलता ही है, वहाँ रागिनी की भी अकल ठिकाने आ ही जाती है और वो राह रास्त पर आ जाती है। कुछ समय गुजर जाता है और रागिनी के लिए करण नाम के लड़के का रिश्ता आता है, बहुत ही अच्छी फैमिली से। और इस तरह उन दोनों की भी शादी हो जाती है और रागिनी करण के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है।